जान रहे माँ चले आइए। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चले आइए नौशे बज़ में चलना चले आइए। जितने मर्द हैं वो दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत चले आइए नौशे बज़ में चलना चले आइए। शेर देखे, मेरी आवाज बड़ी मुतासिर हो गई है और माशाअल्लाह फिर आइएगा, आना जाना सलामत रहे, भले से खाली ही यहाँ खाइएगा, है ना। ये दरबारे सूफी मिल्लत है। अब मेरी तरफ से आपको फुल छूट है, इजाजत है। आपको अगर उठना होगा, जाना होगा, आप जा सकते हैं। मैं कैद नहीं लगाऊंगा कि आप बैठो। ये वक्त ऐसा है, एक जगह तकरीर हो रही थी, मौलाना साहब बैठे तो मजमे से एक नौजवान उठा। जैसे ही उठा तो उन्होंने कहा बैठ। मेरे बैठते ही टूट गया। वो फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर वो उठा तो फिर डांट के बैठा दिया। तीसरी बार फिर उठा तो चलाल में आकर कम वक्त कहीं का उठ रहा है बार बार। अब वो बैठ गया, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ गया। हजरत की पूरी तकरीर खत्म हो गई, सारा मजमा उठ गया, वो उठा ही नहीं। तब मौलाना साहब ने पूछा, भाई क्या बात है, बीच में तो बार बार उठ रहे थे, अब काहे नहीं उठ रहे हो? कहा जिसके लिए जा रहा था वो यही हो गया। मेरी तरफ से फुल इजाजत है, आप जा सकते हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। मगर जो लोग चले गए हैं उनसे शिकवा है कि वो आ जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहे माँ चले आइए, मुस्तफा जान रहे माँ चले आइए, मुस्तफा जान रहे माँ चले आइए, हाँ चले आइए नौशे बज़ में जलना चले आइए। और देवबंदी वहाबी की इस बज़्म में तवज्जो, देवबंदी वहाबी की इस बज़्म में, देवबंदी वहाबी की इस बज़्म में आज होगी मरम्मत चले आइए, आज होगी मरम्मत चले आइए। और या नबी मैं गरीबी से दो चार हूँ, या नबी मैं गरीबी से दो चार हूँ, या नबी मैं गरीबी से दो चार हूँ, आज दो चार हूँ। अरे देखने मेरी गुर्बत चले आइए, देखने मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, ताजदारे अहले सुन्नत, सरकार सूफिए मिल्लत, कादिरी दुल्हा, सुभान अल्लाह। या नबी मैं ज़माने से दो चार हूँ, देखने मेरी हालत। थोड़ा इको कम करके आवाज बढ़ाइए। देखने मेरी हालत, देखने हम सब की हालत, देखने मेरी हालत चले आइए। और मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे यकीन है, यकीन ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है, इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा। मोहब्बत से बोले पहले ही से कि करबला में ये कहते थे इब्ने अली, करबला में ये कहे
थे इब्ने अली इब्ने अली इब्ने अली। करबला में ये कहते थे इब्ने अली, अरे जिसको लेनी हो जन्नत चले आइए, जिसको लेनी हो जन्नत चले आइए। और ये इफ्तिखारियों का 75% मजमा है, मगर ये इफ्तिखारी इतना लचरपोच हो गया है? इतना अच्छा मैंने शेर पढ़ा, इसको नारा लगाने की तौफीक नहीं मिली। सुभान अल्लाह। हाँ, और एक शेर और सुन लीजिए, मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोले कि एक जमाने से बेचैन हूँ दीद को, 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 ऐ मेरे आला हज़रात चले आइए, ऐ मेरे आला हज़रात चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार सूफिए मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जान रहे माँ चले आइए। और हजरात, आता वो है जो दूर होता है, जो दूर होता है, और मेरे सरकार हुजूर हैं, मेरे सरकार, और जो हुजूर है वो दूर नहीं, और जो दूर है वो हुजूर नहीं। मेरे सरकार हुजूर है, जो दूर होता, जो दूर है वो हुजूर नहीं, और जो हुजूर है वो दूर नहीं। पता चला कि मेरे सरकार यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। अब ये और बात है, कोई ये कह सकता है कि जब मौजूद है तो है कहाँ? मौजूद है तो है कहाँ? दिखते क्यों नहीं है? मगर हजरात, देखने के लिए आँख चाहिए, और देखने वाले उन्हें देख लिया करते हैं। मेरा अकीदा है मेरे सरकार मौजूद है, खुदा की कसम मेरा नबी मौजूद है, इसलिए कि मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। वो वहाबियों का डालडा छाप पैगंबर होगा जो मर गया होगा, जो मुर्दा है। मेरा नबी तो जिंदा है, मेरा नबी तो जिंदा है, और जिंदा ही नहीं बल्कि दूसरों को जिंदगी बांटता है। उनसे जिसको निस्बत हो जाती है वो भी जिंदा हो जाता है। ये जलसा करना इस बात की दलील है कि मेरे सरकार मौजूद हैं, और जलसा वही करता है जिसको मोहब्बत होती है, खुशी वही मनाएगा जिसको मोहब्बत होगी, जिसको प्यार होगा, जिसको इश्क होगा। बगैर मोहब्बत के न तुम यहाँ आए हो, न ये जलसा है। मोहब्बत है इसलिए जलसा है, प्यार है इसलिए नारा है, मोहब्बत है इसलिए ये कुमकुमे हैं। मुस्तफ़ा की आमद से सारी कायनात को अल्लाह ने सजा दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद की बरकत है, अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है। मुस्तफ़ा की आमद न होती, कायनात का वजूद न होता, मुस्तफ़ा की जलवागरी न होती, ये कुमकुमे न होते, ये जमीन पे ये फर्श न होता, जमीन आसमान का ये शामियाना न होता। मुस्तफ़ा आए, अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया। मुस्तफ़ा आए, अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछा दिया। मुस्तफ़ा आए, जमीन में सजावट कर दी गई। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा,
जब आसमान में सितारों की जगमगाहट कर दिया, चांद सूरज की चमक को पैदा कर दिया, मुझे कह लेने दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, सारी कायनात को मैंने पैदा किया तेरे लिए, जमीन को बनाया तेरे लिए, आसमान को बनाया तेरे लिए, लोहो कलम को बनाया तेरे लिए, अर्शो फर्श को बनाया तेरे लिए, हर मखलूक को पैदा किया तेरे लिए, कायनात का जर्रा तेरे लिए, और ए पैगंबर तू है मेरे लिए, और जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जो तेरा नहीं वो मेरा हो नहीं, वो मेरा। अब पता चला सरकार के नाम का जो जलसा करता है वो परवरदिगारे आलम का है, मुस्तफ़ा की मिलाद में जो बैठता है वो मदीने वाले पैगंबर का है, मुस्तफ़ा के जलसे को जो सजाता है वो मदीने वाले पैगंबर का है, मुस्तफ़ा के नाम पे अंगूठों को चूम के आंखों से लगाता है वो मदीने वाले पैगंबर का है, फातिहा दिलाता है वो मदीने वाले पैगंबर का है, सलाम पढ़ता है वो मदीने वाले पैगंबर का है, और जो सलाम नहीं पढ़ता, मिलादे पाक नहीं करता, सरकार के नाम पे जश्न नहीं मनाता है, मुस्तफा की आमद पे खुशी नहीं मनाता है, खुदा की कसम न वो नबी का है, न वो अल्लाह का है, न वो जन्नत का हकदार है। जन्नत का हकदार तो वो होगा जिसे मुस्तफा की मिलाद से प्यार है। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जन्नत का और जिसको मिलादे पाक से मतलब नहीं, वो जन्नत का हकदार, वो जन्नत का हकदार, यही तो बताने सूफी मिल्लत आते हैं। थोड़ा सा एक चैप्टर है, मैं उसको बोल के जल्दी से निकल जाऊं, वक्त खत्म हो रहा। सरकार सूफी मिल्लत की आमद हो रही है, वली कामिल की आमद हो रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कादरी दूल्हा की आमद हो रही। सूफी मिल्लत जहां जाते हैं ऐवाने बातिल में जलजला पैदा होता है, मगर कुछ कठमुल्ले कहते हैं बहुत सूफी देखा है। अब वो कठमुल्ला सुन ले, वाह वाह, क्या कह रहे, जोर से बोलो, जोर से। कहता बहुत सूफी ऊफी देखा है। माजल्ला अबे माजल्ला, तू देखा होगा ऊफी सूफी कूफी को, सूफी मिल्लत को देखने के बाद खुदा की कसम खुदा याद आता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार सूफी मिल्लत कादरी दुल्हा। तवज्जो है, बोलो यार जोर से। एक शेर सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरी तकरीर शुरू। और ललकार के बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। जो नाबीना है क्या जाने, जो नाबीना है क्या जाने। देखिए थोड़ी सी क्या है, चेचिस मेरी जो है 2.5 इंच की है, मगर बैटरी जो है वो 25,000 वोल्ट की है। वो थोड़ा देर से गर्म होती है, और जब गर्म होती है तो जल्दी ठंडी नहीं होती है, इसलिए कि इसमें फैजान है सूफी मिल्लत का। हाँ, लड़ा मोहब्बत से बोलो और बुलंद आवाज से। नजर वाले समझते हैं, सैयद शफाअत, हाँ, नजर वाले समझते हैं सदाकत मेरे मुर्शिद की, जो नाबीना है क्या जाने। हकीकत मेरे मुर्शिद की, वो नाबीना है क्या जाने। हकीकत मेरे मुर्शिद की, समझेगा वही, जानेगा वही, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे। वाह वाह, दीदा कौर को क्या है, नजर क्या देखे। कुछ लोग आते हैं देखने के लिए, वो देखते ही रह जाते हैं, हाँ, और कुछ आते हैं लेने के लिए, वो एक लम्हा में लेके निकल लेते हैं। बेशक, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हज़रात, मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं इफ्तिखारी हूँ। वाह मेरा पीर शहदाए आला हजरत है, वाह वाह, मसलक सुभान आला अल्लाह, हजरत का अलम बरदार है, सुभान शेर अल्लाह, रजा है। सुभान। मुझे फख्र है इस बात का कि मेरे पीर ने कभी मसलक के नाम पे सौदाबाजी नहीं की। आज मौलवी हेरा फेरी कर रहा, इमाम हेरा फेरी कर रहा, पीर अपने मुरीद को पीरी मुरीदी के नाम पे पेर रहा है।
हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुरीद चाहे वहाबी के यहाँ जाके ठूस ले, चाहे देवबंदी के यहाँ जाके ठूस ले, मगर इस न इमाम को बोलने की तौफीक मिलती है, न उस पीर को बोलने की तौफीक मिलती है। ऐ इफ्तिखारियो, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम्हें ऐसा बाकमाल पीर मिला है, टनाटन खूंटा ठोक पीर मिला है। खुदा की कसम, जो हमारी हर वक्त रहनुमाई करता है, हर पल हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। और पीर भी हो तो ऐसा ही हो कि हर वक्त मुरीद की वो रहनुमाई करता रहे। और आज का मामला तो यह है कि मुरीद चाहे वहाबी के यहाँ खाए, चाहे देवबंदी के यहाँ खाए, और मुरीद को सिर्फ पीर को सिर्फ नजराना चाहिए। आज का पीर नजरानों पे बिक गया, आज का मौलवी नजरानों पे बिक गया, आज का इमाम नजरानों पे बिक गया। तो सुन लो, जिसकी नजर मौलवियों, सुन लो जिसकी नजर मुरीदों के जेब पे होती है, दुनिया वाले नहीं पूछते हैं। सूफिया मिल्लत की नजर मुफ्ती आज़म पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार सूफिया मिल्लत कादरी दुल्हा। सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लामा वक्त हैं, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, वली कामिल है। जरा तवज्जो से सुनना। अल्लामा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने पाक में एक शख्स का इंतकाल हुआ। हमारी माँ बहनें भी तवज्जो दे और आप हजरात भी तवज्जो दो और इस बात को अपने दिल की तिजोरी पे नोट करके लेके जाओ। खुदा की कसम, अगर ये सलामत है तो तुम्हारी नमाज सलामत है, तुम्हारा रोजा सलामत है, तुम्हारी इबादत सलामत है, तुम्हारा हर सलामत है। अगर नबी का इश्क नहीं है, जज्बे मुस्तफा नहीं है, इश्क मुस्तफा नहीं है, तो तेरी नमाज बेकार हो जाएगी, तेरा रोजा बेकार हो जाएगा। सजदे पे सजदा मारता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, कयाम पे कयाम करता रहे। हमारी नमाज उस वक्त तक कामिलो मुकम्मल नहीं हो सकती है जब तक हम मुस्तफा के इश्क में डूब के नमाज न पढ़ें। नमाजों पे इतराने वालों, ज़कात पे इतराने वालों, दाढ़ियों पे इतराने वालों, घमंडियों सुन लो, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक हो। मैं कहना यह चाहता हूँ, जिंदा दिल कयूर मुसलमानों सुन लो, नमाज बाद में पढ़ो, रोजा बाद में रखो, ज़कात बाद में दो, हज बाद में करो, दाढ़ी बाद में रखो, पहले यकीदा रखो कि आमना का लाल जिंदा है, मुस्तफा जान रहमत जिंदा है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। नारे का तो झगड़ा है। हाँ, नारे रिसालत जरूर लगाइए। नारे तकबीर के वो लोग भी कायल हैं, मगर जब नारे रिसालत लगता है तो बम विस्फोट हो जाता है और मुंह बन जाता है जैसे भाटा सूखने के बाद। और जैसे ही नारे रिसालत लगा तो बम विस्फोट हुआ। ईमान वालों का दिल खिला, चेहरे में मुस्कुराहट आई और वहाबी ऐवान में भगदड़ मची। सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों ने झूम के कहा, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। अब जिसको जिसको प्यार हाथ उठा के बोलेगा, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। आज तकरीर हो रही पार्टनरशिप में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा है ये छवारी से आए नारा लगाए, इनका भी नाम मोहम्मद अली, मेरा भी नाम मोहम्मद अली। अब देखना यह है कि कुड़िया का गुलाम अली कौन नारा लगाए। और फिर यजीदों का आ रहा है दुनिया में, या हुसैन का नारा हर तरफ लगाना है। कुड़िया कहें माशाअल्लाह।
ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सैयद साहब ने मुझको बताया कि ये पूरी सजावट इन्होंने की है। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये सजा दिया है अपने आका के नाम पे, सजा दिया, सजा के बैठ गए और कह रहे हैं सज गई महफिले मुस्तफा सज गई, कोई घर से ना आए तो मैं क्या करूं, बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का, और कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। सज गई महफिले मुस्तफा सज गई। अब सुनो, अल्लामा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने पाक में एक शख्स का इंतकाल हुआ। किसका हुआ? देखो भाई, तकरीर मेरे पहले ऐसी होती है, पहले मैं करता हूँ ऑपरेशन, बीच में करता हूँ पोस्टमार्टम, फिर उसके बाद ले जाकर के। तो सुन लो तवज्जो से, जोर से बोलो, जोर से पैगाम लेके जाओ। नमाज रोजे में कमी होगी माज़अल्लाह काम चल जाएगा, मगर इसके मुस्तफा में कमी होगी तो काम नहीं चलेगा। बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है, और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांग पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। एक शख्स का इंतकाल हुआ तो लोग आए अल्लामा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, कहा हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। तो आप तैयार हुए, चले गए, जनाजे की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अपने कमरे में तशरीफ लाए, तो आपने सोचा कि मरने वाले का हाल दरियाफ्त कर लिया जाए कि ये मरने वाला था कैसा, मरने वाला था कैसा। अब लोगों से पूछना शुरू किया, बताओ कैसा था मरने वाला। हर आदमी यही कहता हुजूर वो बड़ा नेक था। उलमा की तवज्जो, कहा हुजूर वो बड़ा नेक था। तो आपने दूसरे से पूछा, उसने भी यही कहा, तीसरे से पूछा, उसने भी कहा। सारे लोगों से जिससे जिससे आपने पूछा सबने यही कहा कि वो ठीक था, अच्छा था, नेक था। किसी ने ये नहीं कहा कि वो बुरा था या वो ऐसा वैसा था, सब ने यही कहा कि वो बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमाजी था, बड़ा दीनदार था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा मुत्तकी था। किसी ने उसकी बुराई नहीं की। अल्लामा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के आंख में आंसू आ गए। आपने इरशाद फरमाया, वल्लाह अगर पहले से मालूम होता मैं इसके जनाजे की नमाज न पढ़ाता। इतना सुनना था। सारे मजमे में सख्ता तारी हुआ। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर मामला क्या है? आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, मैंने आपकी इब्तिदा में जनाजे की नमाज पढ़ी। मरने वाला इंसान नेक है, मरने वाला इंसान अच्छा है। जलाल में आकर इरशाद फरमाया, तेरी निगाह में वो अच्छा है, मगर सुफियान सौरी की निगाह में वो इंसान अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो कुछ न कुछ उसकी बुराई जरूर होती, और हक गो के लिए बदगो का होना जरूरी है। हक गो के लिए बदगो का होना जरूरी है, जरूरी है। आज लोग तकरीर करेंगे, ऐसी तकरीर सुलह कुल्लियत फैलाएंगे कि हमको कोई बुरा न कहे। मजमा कहे बहुत अच्छी तकरीर हुई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हुई, किसी की बुराई नहीं की। माशाअल्लाह, तकरीर हुई कि तेरे ईमान पे डाका डाला। बोलो। और ललकार के आज सूफी मिल्लत को लोग तारीख लेते हैं। हजरात, सबसे बड़ी बात तो ये कि उनकी तारीख मिल जाए, ये बहुत करम की बात। दूसरी बात, वो जहां पहुंच जाए, जो जलसा करवा ले, वो बड़ा कलेजा वाला आदमी है, वो बड़ा मर्द आदमी है। इसलिए कि मर्द कलंदर की आमद है, शेर रजा की आमद होती है। नंगी तलवार है आला हजरत की। जहां ये पहुंचते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होता है, भेड़ियों में भगदड़ मचती है, ऐवाने बातिल में जलजला पैदा होता है। और जिधर निकलते हैं, मसला के आला हजरत का प्रचार करते निकलते हैं। जमाने ने कहा हजरत बंद कीजिए, लोगों ने कहा हजरत बंद कीजिए, इलाके ने कहा बंद कीजिए। बहुत हो गई सुन्नी वहाबियत, आप बंद कीजिए रद्द रद्द वहाबियत। इरशाद फरमाते हैं, ये अमानत मिली है मुफ्ती आजम से, मुस्तफा जान रहमत
पे कुर्बान रहेगा। जमाने वाले मानते हैं तो माने, न माने तो न माने, मुझे इसकी परवाह नहीं है मेरा खुदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार सूफिए मिल्लत, सरकार सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात अब आइए थोड़ी देर की आपकी तवज्जो। मुखालिफत पे लोग डर रहे हैं, दुश्मनी से लोग डरते हैं, अदावत से लोग डरते हैं। मैंने अपने मुर्शिद के दरबार में अर्ज किया, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, मैं भी तकरीर करता हूँ आपके सदक़े में। ज़माने वाले उल्टा बोलते हैं, ज़माने वाले बुराई करते हैं। मेरे हजरत ने फरमाया सब्र करो, प्रमोशन का वक्त आ चुका है, प्रमोशन होता जाएगा, तरक्की बढ़ती जाएगी, लोग पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे। इसलिए कि जो मौलवी कौम के जेब पे नजर रखता है वो महदूद हो जाता है, मगर जिसका भरोसा और जिसकी नजरिया और जिसका मिजाज अल्लाह और उसके रसूल के जात पे होता है, अल्लाह उसके मरातिब में बुलंदी अता फरमाता है, उसके कदम को दुनिया चूमती हुई नजर आती है। पूरा इलाका भागता नजर आ रहा है, पूरा इलाका भागता नजर आ रहा है। सूफी मिल्लत के पीछे पीछे भाग रहा, एक जमाना है कि भाग रहा, एक कौम है के भाग रही है। एक मुर्शिद पाक की बारगाह में लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ चले आ रहे हैं। क्या वजह है? मेरे पीछे तो कोई भागने के लिए तैयार नहीं है। हम चलते हैं इलाके से, कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं, मगर सूफी मिल्लत चलते हैं, तादु शरिया चलते हैं। एक जमाने में इनकलाब बर्पा होता है, बगैर ऐलान के हजारों का मजमा। लोग कहते हैं ये किसकी आमद हो रही है, ये किसकी चलबागरी हो रही है, ये कौन आ रहा है? तो मैं बड़ी खामोशी से आवाज देता हूँ, ये वो आ रहा है जिसने आपको इसके रसूल के भट्टी में जला दिया है, जिसने अपने आप को खुदा के नाम पे वक्फ कर दिया है, और जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अपनी जिंदगी को फना करता है, अल्लाह उसे गुमनाम नहीं करता है, फिर उसके बुलंदी उसको बुलंदी अता फरमाता है, उसकी तरक्की में चार चांद लगाता है। फिर वो जिधर निकलता है जमाने वाले उसके नाम का नारा बुलंद करते हैं, जमाने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं। वजह ये होती है कि जब ये चलते हैं तो अपने नाम नमूद के लिए नहीं, जब ये चलते हैं तो इनके पेशे नजर मसलक आला हजरत होता है, अल्लाह और उसके रसूल का फैजान होता है। तबलीग दीन के नियत से निकलते हैं, अल्लाह मरातिब में बुलंदी अता फरमाता है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, मोहब्बत से एक मर्तबा पूरा मजमा ललकार के बोले सुभान अल्लाह। अगर हम जमाने से डर करके अपनी बात को छिपाएंगे, हक बात को छिपाएंगे, तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वो जिससे चाहे अपने महबूब का जिक्र जमील करवा ले, जहां चाहे वहां करवा ले, और जैसा चाहे वैसा करवा ले। ये उसका करम है कि हमसे हक बात बुलवा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए, मैं आपके मिजाज को भाफना चाहता था और आपके मिजाज में कुछ बातें डालना चाहता था। पूरा मिजाज आपका मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जिंदगी भी है, पाइंदगी भी है, मसलक आला हजरत का जोश भी है। अब आओ जरा मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन देखो, मुस्तफ़ा की आमद देखो, कायनात का नबी आ रहा है, रसूलों का इमाम आ रहा है, नबियों का सरदार आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, अब्दुल्लाह का लगते जिगर आ रहा है, कौनैन का दूल्हा आ रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी मौजू की तरफ तवज्जो है। मेरे सरकार आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा आ रहे हैं, आमना के लाल आ रहे हैं, अब्दुल्लाह के लगते जिगर आ रहे हैं। 2-4 मिनट के अंदर एक कीमती बात बता के रुखसत। मक्का शरीफ की जमीन है, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन है। आमना के लाल अभी आए नहीं, उसके पहले कि पूरी दुनिया ब्लैक है, पूरी दुनिया में जुल्म सितम का पहाड़ ढाया जा रहा। बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा के मार रहा, जमीन पे गाड़ रहा। औरतें सिसकियां ले रही थी, लड़कियां आहो फगा कर रही थी, मगर इनकी आवाज को कोई सुनने वाला न था, इनके दिलों पे कोई हाथ रखने वाला न था, इनकी आवाज को कोई सुनने वाला न था। लड़की पैदा हो रही। हे मेरी माँ बहनों, जरा तुम भी सुनो और तवज्जो से सुनो और कुछ पैगाम लेकर के जाओ। मजहब इस्लाम ने सबसे ज्यादा एहसान किया है तो औरत पे किया है, और आज के इस मुआशरे में
सबसे ज्यादा अगर कोई बिगड़ा है तो हमारी माँ बहन बेटियां बिगड़ी हैं। जरा तवज्जो दो, एक नुस्खा दे रहा हूँ, एक टेबलेट दे रहा हूँ, एक आपको जरासीम मारने की एक दवा दे रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुनना।